ओके, अब इस क्वेश्चन में आपको दिया है प्लैनेट P1 इज मूविंग अराउंड द स्टार ऑफ मास 2 इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस R। एक दूसरा प्लैनेट है P2, वो एक और स्टार जिसका मास है 4m, उसके अराउंड जो है ऑर्बिट ऑफ रेडियस 2R में मूव कर रहा है। तो आपको टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ P2 एंड P1 निकालना है। मीन्स यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन दैट इज T2/T1 यहाँ पे। अब इस केस में हम यूज़ करेंगे केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इसको हम पहले अब डिराइव कर लेते हैं कैसे आया ये, फिर हम इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे। सो केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, वैसे तो सभी प्लैनेट्स जो हैं दे move around the star in an elliptical orbit, but for the sake of simplicity उसे हम consider करेंगे circular motion. So Kepler's third law of planetary motion में हम मान लेते हैं let this planet, अब इस planet का मास हम ले लेते हैं small m and there is a star in the center जिसका मास है capital M. It's moving around this in this orbit of radius r. Now there is a gravitational force between them. अब यहाँ पे जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू G इंटू M बाय आर स्क्वायर, और यही फोर्स जो है इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, सो दैट इज इक्वल टू mv² बाय आर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करती है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एफ जी इज इक्वल टू एफ सी हो जाएगा फ्रॉम हेयर। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एम इंटू वी स्क्वायर बार स्मॉल एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट। तो ये एक रहेगा आपका, यहाँ पे मेरे पास वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वी। देखो मेरे पास अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इधर तो आई कैन, ये जी है आपका। नाउ this gives me r into v square is equal to g into m. So v square is equal to आ जाएगा जी एम बाई आर एंड v is equal to अंडर रूट जी एम बाई आर। ओके, ये आ गया आपके पास। नाउ वी हैव टू find the time period, that is the time taken to complete one revolution. The time taken to complete one revolution में आएगा एक revolution में कितनी distance cover करता है, वो इसका circumference है 2πr over this speed which is under root of gm by r. तो अगर मैं इसको square करूँ, so this becomes square, this is 4 pi square, ये आ जाएगा r square, ये ऊपर चला गया r बाय जी एम, सो दिस टी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4 pi स्क्वायर r क्यूब बाय जी एम। फिर तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखो ये दोनों तो इस केस में, इस क्वेश्चन के केस में ये तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, ये वेरी हो रहा है, तो मैंने यहाँ लिख लिया आर क्यूब बाय एम। सो ये आपके पास आ गया आर क्यूब बाय एम। अब इसको हम अप्लाई करते हैं दोनों प्लैनेट्स के केस में। पहले प्लैनेट है उसकी जो रेडियस है, देखो पहला प्लैनेट है उसकी रेडियस है आर और मास है 2m, तो रेडियस है आर, तो ये आर का क्यूब आ जाएगा, मास है आपका 2m। सेकंड के केस में इसी को अप्लाई करेंगे। सेकंड के केस में जो रेडियस है वो है 2 टाइम्स आर और मास है 4m, सो 2r द होल क्यूब आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4m। आपको फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ T2 बाय, तो इसको इन दोनों इक्वेशंस को मैंने डिवाइड कर लिया, T2 बाय T1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 2r द होल क्यूब बाय 4m डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू 2m, ये हो गया कैंसिल। ओके, तो ये मेरे पास आएगा 2 का क्यूब होगा 8 आर क्यूब बाय 4 इंटू, इधर आ जाएगा 2 अपॉन आर क्यूब, दिस गेट्स कैंसिल, दिस इज 2 एंड दिस इज 4, तो T2 बाय T1 इज इक्वल टू आ जाएगा 4 का रूट हो गया 2, सो 2:1। अगर आप ऑप्शन देखो तो हमारी ऑप्शन जो अवेलेबल ऑप्शन है इनमें से सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन हियर।